लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। एनडीए को 290 सीटें मिली है तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है। अन्य ने 18 सीटें हासिल की है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए को सबसे बड़ा झटका दिया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों को 36 सीटें मिली है। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें हासिल हुई है, जिस पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की है। बसपा का इस बार खाता नहीं खुला। अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी शुभा सपा अपनी एकमात्र सीट घोसी नहीं बचा पाई। इस सीट पर योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंदर राजभर एनडीए के उम्मीदवार थे और उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने 1,62,000 वोटों से हराया है। बता दें कि घोसी सीट पर सपा और एनडीए के बीच टक्कर थी। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंदर राजभर को हार मिली है। सपा प्रत्याशी राजीव राव को 5,03,131 वोट मिले थे, तो वहीं एनडीए से शुभा सपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के बेटे को 3,40,188 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान को 2,09,404 वोट मिले हैं। दरअसल यूपी में सूलेदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ चुनावी रण में थी और एनडीए की तरफ से सुभा सपा को केवल एक सीट पर टिकट दिया गया था। घोसी के सीट पर सुभा सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंदर राजभर को टिकट दिया गया था, तो सपा ने वहीं इस सीट पर राजीव राय को उतारा था। घोसी क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ सदर और रसड़ा आते हैं, जिसमें मोहम्मदाबाद गोहना सीट की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी की पहली बार 2014 में चुनाव को जीत मिली थी, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय को जीत मिली थी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने बीजेपी प्रत्याशी हरिनारायण राजभर के बीच मुकाबला हुआ था और इस कड़े मुकाबले में बसपा के उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को 1 लाख वोटों से हराया था। बता दें कि यूपी में सपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, तो वहीं बीजेपी के लिए चुनाव काफी चौंकाने वाला था। खास तौर पर यूपी की सीटें पर बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चुनाव में बीजेपी का 80 सीटों का जीतना दावा कर रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूपी में एनडीए 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ आगे है। ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने वाला बयान हो या फिर कार्यकर्ताओं को गले में पीछे गमछा डालकर थाने में जाने वाला बयान हो। पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को जरूर पार्टी में ले लिया है, लेकिन बीजेपी को उसका फायदा दोनों चुनावों में नहीं मिला। घोसी उपचुनाव हारने के बाद अब घोसी लोकसभा चुनाव भी बीजेपी हार गई है, जबकि यहाँ पर राजभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। बेटे अरविंदर राजभर की हार के बाद अब ओम प्रकाश के भविष्य पर संकट आ सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने में माहिर खिलाड़ी हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।